हम बात करते हैं गोदान की। गोदान 1936 प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, जिसे हिंदी साहित्य की गाथा शिखर रचना माना जाता है। और इसमें ग्रामीण जीवन, किसानों की दरिद्रता, शोषण, सामाजिक विषमता, स्त्री जीवन और यथार्थ का सजीव चित्र है। और यही गोदान आपके वेस्ट बंगाल की टीजीटी की जो परीक्षा लगी है उसमें टिप्पणी के रूप में आपके सिलेबस में है, और उसी से रिलेटेड हम एमसीक्यू यहाँ पर देखेंगे। चलिए हम यहाँ पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे कि उपन्यास गोदान के लेखक कौन हैं। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रेमचंद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। कहते हैं कि गोदान का प्रकाशन वर्ष कौन सा है। तो गोदान का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1936 ईस्वी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि गोदान किस साहित्यिक विधा से संबंधित है। तो आप जानते हैं उपन्यास है। गोदान के नायक का क्या नाम है। तो आप जानते हैं गोदान के नायक का जो नाम है वो क्या है, होरी है। क्या है, होरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। कहते हैं कि गोदान में होरी की पत्नी, गोदान में जो है होरी की पत्नी का क्या नाम है। तो आप जानते हैं होरी की जो पत्नी का नाम है वो क्या है, धनिया है। कहते हैं कि होरी का सपना क्या था। तो होरी का जो सपना था क्या है, गोदान का था। होरी का जो सपना है किसका था, गोदान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि गोदान का आरंभ किस प्रसंग से होता है। गोदान का आरंभ जो है किस प्रसंग से होता है। तो आप जानते हैं कि बैल खरीदने के प्रसंग से क्या है, होता है। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। झुनिया किसकी स्त्री थी। तो आप जानते हैं कि झुनिया किसकी स्त्री थी। तो गोबर की क्या थी, प्रेयसी थी, यानी प्रेमिका थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि गोदान किस आंदोलन की पृष्ठभूमि पर जो है आधारित है। गोदान किस आंदोलन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। तो आप जानते हैं किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि पर क्या है, आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि उपन्यास गोदान का केंद्रीय विषय क्या है। गोदान उपन्यास का जो है केंद्रीय विषय क्या है। तो आप जानते हैं कि ग्रामीण जीवन और शोषण का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि उपन्यास गोदान के अंत में होरी की मृत्यु किस परिस्थिति में होती है। तो आप जानते हैं कि ऋण के बोझ तले से क्या है, होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। कहते हैं कि गोदान किस भाषा शैली में लिखा गया है। तो आप जानते हैं कि गोदान जो है अवधी मिश्रित खड़ी बोली में जो है क्या है, लिखा गया है। अवधी मिश्रित खड़ी बोली में क्या है, लिखा गया है। चलिए प्रेमचंद ने गोदान के किस वर्ग के जीवन का सबसे सजीव चित्रण किया है। तो आप जानते हैं जो सबसे सजीव चित्रण किया है वो किसान वर्ग का क्या है, किया है, किसान वर्ग का किया है। कहते हैं कि गोबर किसका बेटा है। 14 नंबर, गोबर किसका बेटा है। तो गोबर जो है किसका है, होरी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 की गोदान में स्त्री जीवन की समस्याओं का प्रतिनिधित्व करती है। तो आप जानते हैं कि स्त्री के जो प्रतिनिधित्व करती हैं वो सभी करती हैं। आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं गोदान का मूल संदेश क्या है। गोदान का जो है मूल संदेश क्या है। तो जानते हैं गोदान का जो मूल संदेश है भारतीय किसान का दुखद यथार्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कहते हैं गोदान के माध्यम से प्रेमचंद किस साहित्यिक प्रवृत्ति के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो आप जानते हैं तो ये जो है प्रगतिवाद विकल्प सही हो जाए कि गोदान के माध्यम से प्रेमचंद किस साहित्यिक प्रवृत्ति के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो वो प्रगतिवाद के माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कहते हैं गोदान में राय साहब और खन्ना किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आप जानते हैं ये पूंजीपति और जमींदार वर्ग का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। ये विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं गोदान को प्रेमचंद की क्या कहते हैं। तो आप जानते हैं गोदान को प्रेमचंद की
अंतिम कृति कहा जाता है, ये भी सही होगा। और प्रतिनिधि कृति कहा जाता है, ये दोनों चीज़ें आपको कही जाती हैं, दोनों विकल्प इसमें जो है सही होगा। तो आप इसमें से आप जो है कोई लगा सकते हैं। अगर आपको चुनना हो तो गोदान अंतिम कृति है, जबकि ये दोनों है, प्रतिनिधि कृति भी है और अंतिम कृति भी है। दोनों विकल्प आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। धन्यवाद।